बहुत ही निश्चिंत होकर खेल रहे हैं। अनिल कोहली स्वयं बैट्समैन इनके अंपायर और शिवा दलवी बॉलर इनके अंपायर। यहां पर हमारे साथ जुड़ते हुए अभिषेक, अंकित और मनोहर गरुड़। स्ट्राइकर एंड पर 12वां खिलाड़ी खाम टीम का प्लीज। और हमारे साथ ज्वाइन होते हुए हमारे को कमेंटेटर रुपेश अवास्कर। 12वां खिलाड़ी प्लीज यहां पर आइए। अखिल महाड़कर विकेट के पीछे, राकेश शॉट फाइन लेग पर राकेश, शॉट थर्ड मैन पर सिद्धेश दंत, पॉइंट पर सूरज हुले, कवर पॉइंट पर रिजवान, मिड ऑफ पर सौरभ, मिड ऑन पर कल्पेश, शॉट फाइन लेग पर विनायक घाड़ीगांवकर, लॉन्ग ऑफ पर विनीत जोशी और लॉन्ग ऑन पर कौन खिलाड़ी है तैनात अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय उर्फ आकू। पहली गेंद स्ट्राइकर एंड पर राजा आया है। राजा लोगो रे लोगो, लेट्स प्ले सेकंड सेमीफाइनल ऑफ शिव शक्ति कुंभाराली ट्रॉफी 2020, लास्ट डे ऑफ 2020। पहली गेंद शॉर्ट पिच और पुल, ऊपरी किनारा, गेंद डीप में जाती हुई, लेकिन विनायक घाड़ीगांवकर गेंद के नीचे। पाली का चीता, कमाल की फील्डिंग, ये 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाएं और 2 के साथ स्कोर अब निकल पड़ा है अलंकार खांडेकर 11 खाम टीम का। कमाल का ये व्यू ड्रोन का, और तेजी के साथ अब धीरे धीरे व्यूवर्स भी बढ़ते हुए हैं। फॉर्च्यून इवेंट्स के माध्यम से पूरे विश्व में इस क्रिकेट की प्रतियोगिता का आंखों देखा प्रसारण, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। अकू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी तैनात। उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा, गेंद अंदर डंडा बाहर। पहली गेंद खेल रहे थे खिलाड़ी, दूसरी गेंद खेल रहे थे, और हमारे पाली के क्रिकेट के चाहने वाले एक ज्येष्ठ क्रिकेट पटु बापू तिरमिले सर, इनकी ओर से इस विकेट के लिए अक्कू को 101 रुपए का इनाम आया है। धन्यवाद बापू सर। सचिन पवार आज ब्लैक जर्सी में है, इसे मुझे दिखाई ही नहीं दिए। खिलाड़ी कहां पर तैनात था? एक डीप मिड विकेट पर तैनात है। आज अलंकार खांडेकर 11 खाम टीम एक अलग इरादे से उतरी है, नई टीम है, और खाम का नाम अपने इस पूरे सुदागर तहसील में रोशन करने के लिए तैयार है। अब तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार अक्कू, और स्ट्राइकर एंड पर पारी इन एट नंबर 3 सुयोग। बाएं हाथ के एक युवा उदयमान खिलाड़ी, कई खिलाड़ियों ने इस विकेट के लिए संदेश दादा शेवाड़े, इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम आया है। संदेश दादा आपका अभिनंदन। लेकिन ये लेफ्टी बल्लेबाज भी है, धाकड़ युवा है खिलाड़ी है, युवाओं का जोश है रुपेश जी, और युवाओं का देश भी है हमारा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया था, पीछे खिलाड़ी तैनात। विनीत जोशी डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्ड और अच्छा थ्रो, सिंगल आया। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए 3 पर अब टोटल आता हुआ अलंकार 11 खाम टीम का। सुयोग आए हैं, देसाई पाड़ा फाइनल में पहुंचे, तो दर्शक काफी सतीश देसाई हो, सुशील दादा देसाई हो, ये सब देख रहे होंगे यूट्यूब पर। ये देखिए पंछी अपने घर में जाते हुए, शाम का समय हो चला है, पंछियों को 31 नहीं है, सिर्फ इंसानों को ही 31 है।
अच्छी गेंद अंदरूनी किनारा। ओके, अगर इस मुकाबले को पाली टीम जीतती है, आखिरी गेंद का खेल शेष, अच्छा संतुलन और कवर्स पर सिंगल। अगर इस मुकाबले में जीतती है तो देसाई पाड़ा टीम को ग्राम पंचायत अंदर के 2 आइकॉन खिलाड़ी वो ले सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत की ही टीम उनके खिलाफ फाइनल में पंकज भाई अगर आए तो, अगर खाम 11 जीतती है तो आपको वही टीम लेकर खेलना होगा। अगर पाली जीतती है तो 2 आइकॉन खिलाड़ी आप ग्राम पंचायत के ले सकते हैं। तो यही है डिसीजन और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे रुपेश दादा आवासकर। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रुपेश सर, यहां से कहां तक देखते हैं आप, एक ओवर के बाद कहां तक देखते हैं इस मुकाबले को? नक्कीच दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत। आपण मागच्या 2 दिवस मॅच पाहतोय तर खाम संघाकडे गोलंदाजी खरोखर खूप चांगली आहे, कारण की मागच्या 2 दिवसापूर्वी झालेल्या मॅच मध्ये त्यांनी चांगली गोलंदाजी करून गोलंदाजीच्या माध्यमातून त्यांनी विजय संपादन केले होते ते खाम संघ। तसेच पाली संघाकडे गोलंदाजी बघितली अक्कूची तर कालच्या सामन्यामध्ये त्याने मेडन षटक टाकलं होतं। आता गोलंदाजीसाठी आलाय तो विनीत, वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी दुसरं षटक घेऊन आले। ऑफ साइडच्या दिशेने तटवलाय चेंडू, 1 धाव तर पूर्ण होते, दुसरी धाव सुद्धा आरामात पूर्ण काढतोय ओमकार। पुढील चेंडू विनीतचा ओमकार साठी। ओमकार कडून खाम संघाला मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा, तितकाच युवा गोलंदाज विनीत खरोखर सुंदर गोलंदाजी करतोय, टप्प्यावर चेंडू टाकतोय, चांगला तटवलाय चेंडू ओमकारने आणि 1 धाव तर पूर्ण करतोय। या 1 धाव संख्येवर समाधान व्यक्त करतात खाम संघ। धाव संख्या होती ती 7, 1 बाद 7, दुसरं षटक चालू असताना धाव संख्या झालेली आहे ती 1 बाद 7। आता स्ट्राइकला आलेला आहे तो डावखुरा फलंदाज खाम संघाचा सुयोग। पंच जरा सामना फास्ट कसा चालू होईल त्याच्याकडे लक्ष द्या, पाली संघ वेळ दौडू नका। पुढील चेंडू विनीतचा सुयोग साठी, डावखुरा असा फलंदाज सुयोग खरोखर चांगला अशी फलंदाजी करतोय आणि गचा असं यष्टीरक्षण म्हणावं लागेल अखिल माडकर यांचं। आणि चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने आणि चौकार। या 4 धावसंख्येने धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या होती ती 11। दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना विनीतचं धावसंख्या होती ती 11। खाम संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 11। चांगला असा चेंडू होता विनीतचा, परंतु यष्टीरक्षकाने गचाळ असं यष्टीरक्षण केलं अखिल माडकर याने आणि चेंडू सीमा पार जातोय चौकार। धावसंख्या 11 होते ती खाम संघाची। पुढील चेंडू विनीतचा सुयोग साठी,
चांगला तटवतोय चेंडू. सुयोग नक्कीच षटकार जाणार, यात काय वाद नाही. आणि सुयोग यांच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा डाबर चमनप्राश षटकार. डीजे चांगली अशी फलंदाजी म्हणावी लागेल खाम संघाची. मी म्हटलं होतं खाम संघाकडे गोलंदाज पॉवरफुल गोलंदाज आहेत, फलंदाजी सुद्धा चांगली करतायत. खाम संघ हा आपल्या पंचक्रोशी मध्ये पहिल्यांदा आलेला आहे, परंतु खरोखर त्यांचा खेळ चांगला आहे. या पुढे सुद्धा त्यांनी इकडच्या टुर्नामेंटला यावं असं आमच्या माध्यमातून त्यांना सांगण्यात येते, विनंती करण्यात येते. पुढील चेंडू विनीतचा. सुयोगसाठी उंच समोरच चेंडू उडतोय, स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली आणि झेल बाद होतोय तो सुयोग. सुयोग वैयक्तिक 7 धावांवर बाद होतोय. धावा झाल्यात 17. दुसऱ्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना धावसंख्या झालेली आहे ती 17. शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक दुसऱ्या षटकातील. फलंदाजीसाठी येतोय तो कल्पेश. 4:45 झालेले आहेत पंच, आणि दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी याच्याकडे लक्ष द्या, लगेच फलंदाज पाठवायचंय. पुढील चेंडू विनीतचा ओमकार साठी, आणि स्वेर चेंडू उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर. स्वेर चेंडू धावसंख्येत 1 ने वाढ, धावसंख्या होती ती 18. स्लोअर पद्धतीचा टाकला होता चेंडू, परंतु उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर चेंडू जातोय आणि स्वेरच्या स्वरूपात अवांतर स्वरूपात 1 धाव संख्येने वाढ. पुढील चेंडू विनीतचा ओमकार साठी चांगला तटवतोय सरळच्या दिशेने चेंडू. 1 धाव तर नक्कीच मिळणार. चेंडूच्या खाली अक्कू चांगला थ्रो करतोय आणि षटक संपते. आमचे पंच शिवा दळवी, अनिल कोळी. 2 षटकांती धावसंख्या झालेली आहे ती 19. 19 रन अब आते हुए 2 ओवर के समाप्ति के बाद। हालांकि 2-3 खराब गेंदें विनीत जोशी की गिरी हैं और स्कोर 19 पर। पानी की जरूरत और विकेट के पीछे 2 चतुर खिलाड़ी तैनात रखने हैं शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड मैन पर, क्योंकि अगर विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटकती है तो उनको ही दौड़ना होगा। खराब गेंद के साथ जो चौथी गेंद खराब डाली उसका भरपूर फायदा उठाया। स्कोर 19 पर, नहीं तो उतना स्कोर नहीं होता। लेजी एलिगेंट के साथ किसी भी टीम को नहीं खेलना होगा। आपको अंत तक आपके मनोबल को कायम रखना होगा। अगर एक हाथ गेंद खराब जाती है, अगर एक हाथ शॉट अच्छा आता है तो भी आपको कायम रहना होगा। एक हाथ शॉट अच्छा जाता है तो 5 गेंदें आप खराब फेंकेंगे तो वैसी कोई बात ही नहीं होती। तो अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी खांडेकर 11 खाम टीम को। और हम अभिनंदन करना चाहेंगे खाम टीम का कि बहुत देर के बाद कोई बाहर की टीम यहां पर आई है और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो टीम अच्छी खेलती है वो टीम अच्छा जीत हासिल करेगी। राकेश भोईर अब गेंदबाजी मार्ग पर। सामने बाएं हाथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज ओमकार सानप। पहली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट। पटक्कर करने का प्रयास, सूरज हुले गेंद के नीचे। अच्छी फील्ड, दोहरा रन जरूर अपनी टीम के लिए रोका और इस 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। एक बाउंस का इशारा भी आया, ध्यान में रखिए। 1 बाउंस का इशारा अनिल कोहली ने किया है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। बॉलर्स राकेश भोईर। पहली गेंद बाउंसर के साथ शुरुआत की है तो दूसरी गेंद अगर बाउंसर आती है तो ये नो बॉल करार दी जाएगी, इसका भी ध्यान रखिए। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर। हाँ, 2 विकेटों के नुकसान पर 21 रन। लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन। मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात और फाइन लेग और स्क्वेयर लेग के बीच में विनायक।
बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, टिप्पे पर गेंदबाजी हो रही है। कमाल का ये ओवर अब तक घटता हुआ, लेकिन खाम 11 टीम को भी हम कम नहीं आंकेंगे। उनमें ऐसे खिलाड़ी, मारूफ खिलाड़ी हैं जो बल्ले की चमक दिखा सकते हैं। स्ट्रोक प्लेयर, और ये मैंने कहा बल्ले की चमक दिखा ही सकते हैं। और ये 6 रन ना अंपायर, 6 रन। ये तो हापम पुल किया था और ये भी 6 रन। तो ये है कभी कभार रुपेश जी, एक गेंद पर गेंदबाज जीतता है तो दूसरी गेंद पर बल्लेबाज अपना करिश्मा करते हैं। खाम 11 भी कहा मानने वाली है। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 27 पर 27, लॉस ऑफ 2। 2 गेंदों का खेल, 2 गेंदों का खेल शेष है। 2 गेंदे कैसे खेलते हैं बल्लेबाज। 27 रन, 27 पर रुका हुआ टोटल। आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का। पार्टनरशिप देखिए, 4 ओमकार। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, हवा में मारने की गलती की है, कैच नहीं होगा, सेफ लैंडिंग जरूर होगी। और दूसरा रन आराम के साथ पूरा किया है। केडी शिवा दलवी आपसे कुछ कहते हुए कल्पेश एडी। और इस दूसरे रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद खाम 11 पहुंचे है 29 रनों पर 29 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। शिवशक्ती चषक परळी कुंभाराळी द्वारा आयोजित शिवशक्ती ट्रॉफी 2020। प्रथम क्रमांक 50,000, द्वितीय क्रमांक 25,000, तृतीय क्रमांक 11, चतुर्थ क्रमांक 11,000 अशी भव्य दिव्य हजारो रुपयांची बक्षिसांची ही रेलचेल आम्हाला सर्व प्रकारच्या ट्रॉफीज प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत। राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस विद्यार्थी तालुका अध्यक्ष सुधागड सुयोगजी गांडेकर साहेब आणि पाण्याची व्यवस्था हरिंदर सिंग यांनी। 4 दिवस आम्हाला समालोचनासाठी मदत करणारे शिवा दळवी आणि रुपेश आवासकर यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूया। कल्पेश आंबेकर पारी की चौथी ओवर लेकर कल्पेश आंबेकर। केतन जी पोपट इन्होंने चारों ही दिन बॉल प्रोवाइड किए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। ये बढ़िया व्यू, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, गैप में गेंद। कल्पेश आंबेकर गेंद ओवर फेंकने के लिए आए। दूसरी गेंद पर सिंगल आया और सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 30 पर 30, लॉस ऑफ 2। आखिरी 4 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे खाम 11 टीम को, क्योंकि नाम कमाना है तो आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा। फुल टॉस और दायरे के अंदर ही, लेकिन 2 रन पूरे हो जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। खराब गैदरिंग, अच्छा थ्रो था। ये एक्स्ट्राज रन कहीं ना कहीं आप पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि 1 रन से आप मुकाबला हार सकते हैं, 1 मार्क से आपकी सीट जा सकती है और 1 वोट से आप चुनाव हार सकते हैं। 1 एक्स्ट्रा रन आता हुआ खाते में स्कोर अब जाता हुआ 32, 32 ऑन बोर्ड। ये बढ़िया शॉट और कमाल का एफर्ट सचिन पवार का। कैच जरूर छूटा, लेकिन एफर्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा खेल के लिए परली की जनता ताली हमेशा बजाती है, चाहे वो कहीं का भी खिलाड़ी हो, चाहे खालापुर का हो, चाहे खाम का हो, चाहे पेन का हो, चाहे पाली का हो। 2 गेंदों का खेल शेष। ऑन साइड पर इस बार खेल दिया है। मिड विकेट पर विनीत जोशी आते हुए अच्छा थ्रो और सिंगल आता हुआ इस 5वीं गेंद पर। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 34 पर। करंट रन रेट 8.80 का। आखिरी गेंद का खेल शेष। संदेश शेवाले फेम टीम, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 11 पाली। आखिरी गेंद बिंदी और इसी के साथ पहले पारी की समाप्ति। टोटल स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम अलंकार खांडेकर 11 खाम पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान पर 34 रन और 35 रनों का टारगेट। 24 गेंदे 35 रन, 24 चेंडू 35 धावा।
विदाउट कॉम्प्रोमाइज खेलने वाली रायगढ़ की तीसरी टीम जय हनुमान देसाई पाड़ा। नो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज न करके हमेशा और रायगढ़ की तीसरी टीम बनी है विदाउट कॉम्प्रो खेलने वाली जय हनुमान देसाई पाड़ा। अगर इस मुकाबले में पाली टीम जीतती है तो उनको 2 आइकॉन खिलाड़ी खेलने का मौका मिलेगा जय हनुमान देसाई पाड़ा को। अगर खाम जीतती है तो देसाई पाड़ा की जो प्लेइंग 11 है वही खेलेगी, ये ध्यान में रखिए। अलंकार खांडेकर 11 खाम बनाम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 11 पाली के बीच का यह मुकाबला। जल्दी फील्डिंग सजाइए और फाइनल है। खाम टीम प्लीज, फाइनल है। रासल ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच यंग हैंडसम डैशिंग शिरीष मांडरे अपने टीम के प्रदर्शन से खुश रहेंगे। रुपेश अवास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ हजारे और सचिन पवार। जर नवीन चेंडू गेला तर लगेच रोल बॉल दिला जाईल, हे लक्षात घ्यायचं आहे आपण। सौरभ हजारे और सचिन पवार, तो आइए 1 ओवर के लिए रुपेश दादा आवाजकर। दरम्यान प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना पाली विरुद्ध खाम। खाम संघाने प्रथम फलंदाजी करत 34 धावांचं लक्ष्य ठेवलंय। जिंकण्यासाठी 35 धावांचं लक्ष्य ठेवलंय ते पाली संघाला। पाली संघाकडून फलंदाजीसाठी आलाय तो सचिन आणि अण्णा। सुशील गायकवाड बहुजन विद्यार्थी संघटना सुधागड तालुका अध्यक्ष तसेच आरपीआय कार्याध्यक्ष सुशील गायकवाड कुठे असाल त्यांनी समालोचक कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत। पहिला चेंडू लेग साइडच्या दिशेने स्वीप करतोय सचिन आणि 2 धावा काढण्यात यशस्वी ठरतोय सचिन आणि पाली संघाची खातं खोलते 2 ने। धावसंख्या होती ती 2। जिंकण्यासाठी 35 धावांचं लक्ष्य ठेवलंय ते खाम संघाने। वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी पहिला षटक घेऊन आलाय तो राजेश। राजेशच्या दुसऱ्या चेंडूवर सचिन यांच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा चौकार। या 4 निश्चित धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या होती ती 6। आमचे पंच अनिल कोळी आणि अल्पेश दलवी अतिशय नावाजलेले असे पंच। पुढील चेंडू राजेशचा सचिन साठी। सचिन 4ही साइडला फटके मारून चांगली अशी फलंदाजी करतोय। बॅक टू बॅक दुसरा चौकार सचिनच्या बॅट मधून। दुसरा चौका मारतोय सचिन। धावसंख्या होती ती 10। चांगली अशी फलंदाजी म्हणावी लागेल सचिनची। सचिन खरोखर चांगली अशी फलंदाजी करतोय। वैयक्तिक 10 धावांवर खेळतोय।
चांगला चेंडू मारतोय, एक धाव तर आरामात पूर्ण करतोय. धाव संख्या होती ती 11. पहिलं षटक चालू असताना धाव संख्या होती ती 11. चांगली अशी फलंदाजी म्हणा. षटकातील अंतिम चेंडू टाकताना राजेश चांगला थटवते चेंडू. सचिन क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, चांगला प्रयत्न म्हणावा लागेल, परंतु षटकार, चांगला असा षटकार. सचिन यांच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत हा षटकार. षटक संपते. पहिल्या षटकांची धाव संख्या झालेली आहे ती 18. आमचे लाडके मंगेश पाटील यांनी आम्हाला ग्राउंड बनवण्यासाठी भरपूर अशी मदत केली ट्रॅक्टरच्या स्वरूपात. त्यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं शिवशक्ती क्रिकेट क्लब परळी कुंभारळी तर्फे हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. तसेच त्यांचे आभार सुद्धा मानतो आम्ही, कारण की त्यांनी ग्राउंड बनवण्यासाठी मोलाचं असं सहकार्य केलं. ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून त्यांनी मदत केली. त्यांचं आभार व्यक्त करतो. त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. मराठी म्हणजे जनाबाईंची आवड, मराठी म्हणजे सावता माळियाची कावड, कुसुमाग्रजांचा आधारवड माझी मराठी. या मराठीला मानाचा मुजरा करून मी निलेश नाईक हिंदीकडे वळतोय. पारकी ती दूसरी ओवर तैयार. बाएं हाथ से राउंड विकेट. आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास. अच्छे लय में सचिन पवार नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी अपने उस फॉर्म्स की तलाश में अन्ना, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर 19. वो करिश्माई बल्लेबाज 278 गेंदे 319 रन. मुल्तान के सुल्तान बने थे वीरेंद्र सहवाग, उन्हीं की जर्सी 19 और उनका नंबर भी 19 माना जाता है. हमेशा जर्सी का नंबर वे बदलते रहते थे. अच्छा स्ट्रोक, मैं कहूंगा ये अच्छी क्रिकेट. धीमी गति की गेंद थी, ओवर पिच थी, ज्यादा जोर से मारने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, बल्ले को सीधा रखा और लॉन्ग ऑफ पर इस गेंद को खेला. सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 20 पर. 2020 साल का ये आखिरी दिन, अंतिम शाम, और ये अंतिम शाम किसके नाम रहेगी? 31 दिसंबर 2020. हाथों को घुमाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी सुयोग द्वारा. 3 गेंदों पर उन्होंने मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं. 6 गेंदों का सामना कर निजी 18 के योगदान पर सचिन पवार खेल रहे हैं और 2 रनों पर खेल रहे हैं सौरभ हजारे. ओवर पिच गेंद ऑफ साइड पर और गैप में गेंद, 4 रन. कमाल का ये स्ट्रोक. सीधी गेंद थी, ओवर पिच थी और अपने आप के संतुलन को न ढलते हुए सीधे बल्ले से वी में खेला और लॉन्ग ऑफ पर 4 रन. ये देखिए स्ट्रेट की दिशा में ये शॉट था, थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ पर आया और 4 रन. अब इस 4 के साथ अपने निजी 6 के योगदान पर पहुंचे अन्ना उर्फ सौरभ हजारे. टीम का टोटल 24 ऑन बोर्ड. फिर से घुमाकर गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी. हालांकि ओवर पिच गेंदबाज बाहर की तरफ निकाल रहे हैं. गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया, बाहर की तरफ निकली और कोई रन नहीं. सुयोग की अच्छी गेंदबाजी दाहिने बाएं हाथ से, राउंड विकेट. फिर से शॉर्ट पिच, आड़ा बल्ला, बाहरी किनारा, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात. रनर का मौका, लेकिन भाग्य का सहारा. अगर ये थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में तो जरूर रन आउट होते स्ट्राइक रेंज पर. और इस बिंदी गेंद के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति. शिव शक्ति चषक 2020 परली, लाइव फ्रॉम परली और फॉर्चून इवेंट्स द्वारा ये पूरे विश्व में क्रिकेट देखा जा रहा है. 24 रन्स ऑन बोर्ड. जीतने के लिए 12 गेंदे और 11 रनों की जरूरत. धीमे धीमे ये शाम ढलती हुई. ये शाम अगर देखें तो कोरोना काल ने मार्च महीने से 17 मार्च से हमें पूरी तरीके से लॉकडाउन किया. जनवरी के महीने में 1-2 पेशेंट भारत में बने और उसके बाद भारतवर्ष भी कोरोना के चपेट में आ गया था. ये साल कोरोना के नाम रहा. तीसरी ओर लेकर कौन? उदय.
और इस बार प्लम्प ऑफ द विकेट, अंपायर की उंगली उठी, बल्लेबाज की पतंग कटी और इस LBW यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का ये 36वां लॉ यहां पर जारी होता हुआ। और पाली के खंडे समर्थक और हमारे मित्र पाली क्रिकेट एसोसिएशन के अचानक के समर्थक एजू भाई पानसरे ने इस प्रतियोगिता के लिए, इस मैच के लिए शुभकामनाएं भेजी है पाली टीम को और शिव शक्ति ट्रॉफी को। पहली गेंद पर विकेट, 11 गेंदें 11 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग है, ये ध्यान में रखिए। उदय ने पहले ही गेंद पर विकेट चटकाया है। अब आए हैं संजू सैमसन, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोवर वन गेंद, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कैच का प्रयास और 6, स्टैंड एंड डिलीवर्ड शॉट, कारपेट को छोड़ दिया और ये भेज दिया हवाई यात्रा में, टाटा बाय बाय, हाई एंड हैंडसम सिक्सर अक्कू द्वारा। दस गेंदों पर 5 रनों की अब जरूरत। और यहां पर अभी 31 दिसंबर को श्री बल्लाळेश्वर म्यूजिकल ग्रुप और ये आउट, बैक टू बैक कम बैक करती हुई गेंदबाजी खाम 11 की श्री बल्लाळेश्वर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा। आज की शाम भी एक बड़ा शो है और इस शो के प्रायोजक है संजय जी महाडिक सर और नथुराम जी शिंदे सर। विकेट गिरता हुआ, एक एक विकेट गिर रहा है, एक एक बुरुज को वो हादरा दे रहे हैं। ये देखिए अच्छी तालमेल खाम और पाली के खिलाड़ी के बीच, पता है उनको ये मुकाबला बड़ा है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, सेमीफाइनल नंबर 2। और इस विकेट के साथ अब टोटल आता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब सिर्फ 5 रनों की जरूरत है, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, लेकिन 1-2 विकेट आने चाहिए रुपेश जी, मैच में मजा होना चाहिए, सेमीफाइनल का मुकाबला कैसा होना चाहिए। नया बल्लेबाज अखिल महाड़कर, जिन्होंने कल शानदार छक्का जड़ा था और लाला यानी कि मंगेश यादव के स्टेटस के हिस्सेदार बने थे वे, आखिरी गेंद पर छक्का आया था उनके बल्ले से 3rd राउंड में। आसिफ महाड़कर के छोटे भाई अखिल महाड़कर, संदेश शेवाली भी ये मुकाबला देख रहे हैं लाइव, शेवाली इंटरप्राइजेस के ओनर। 5 रनों की जरूरत। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आइकॉन के तौर पर 2 खिलाड़ियों का चयन जहनुमान देसाई पाड़ा ने किया है। हवाई फायर, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर और खराब फील्ड और 4 रन। जय हनुमान देसाई पाड़ा ने 2 आइकॉन प्लेयर्स की यहां पर निवड़ कर दी है। एक है अल्पेश दलवी, दूसरे है शिवा दलवी, कल्पेश दलवी, ओके, कल्पेश दलवी और शिवा दलवी। अब सिर्फ 1 रनों की ही जरूरत है। दादा खूप खूप सुशील दादा गायकवाड आमचे मित्र, टॉस साठी लगेच यायचं आहे दोन्ही संघांनी। 1 रन की जरूरत। ये पल्लू शॉट, कोई जरूरत नहीं थी आपको, अकेल आपको, ये उनका पसंदीदा शॉट था पाली के ग्राउंड पर, लेकिन अब चलते बने। स्वयं कप्तान अब आए हैं मैदान पर। एक ही रन की जरूरत है और हमारे साथ सुशील गायकवाड़, कई प्रतियोगिता में सुशील हमारे साथ स्कोरिंग में रहे हैं, कई पूरे 4-4 दिन हमारे साथ रहते हैं और बहुत अच्छा PPL हो, SPL हो, जलसो ट्रॉफी हो, सरपंच चषक हो, कई बार हमने माइक और स्टेज शेयर किया है। उनको भी नए साल की शुभकामनाएं। और यहां से राहुल दादा गायकवाड़, इनको भी शुभकामनाएं। नए बल्लेबाज सिद्धेश दंड, स्ट्राइकर एंड पर अन्ना हजारे। कितनी गेंद और खेलेंगे 1 रन के लिए। बॉलर्स नेम ओमकार,
एक है ओमकार पाटिल मुरबी के, एक है ओमकार हरपाल पेन के, और एक है ये ओमकार अड्नाव ओमकार सानप खाम के। ओमकार यानी गणपति बाप्पा का नाम होता है। कई लोग कल 1 जनवरी में गणपति बाप्पा का दर्शन लेने के लिए आएंगे। आखिरी गेंद और हुक किया है, गेंद सीधी मैदान के बाहर, एक टिप्पा, 4 रन। सिद्धेश टॉस के लिए भेजिए और पंकज चलिए टॉस के लिए आइए सिद्धेश। परेश टॉस के लिए आया, ओके सिद्धेश। फाइनल मैच, द बिग मैच। अब छोटे छोटे युद्ध खत्म हो चुके हैं। सुशील दादा गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते अंतिम फेरीचा टॉस होईल। परेश जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे। परेश काय जबरदस्त खेळाडू आहे हा। एकदम लेझी एलिगंट चेहरा बघा त्याचा, आता झोपून उठल्यावर काय मस्त वेगळी एकदम फ्रेश।